अभी हम जो है ऑक्सीलेशन जो देख रहे हैं बेसिकली जो है लाइक इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब लाइक दिस, किसी एक्सिल के अराउंड अबाउट द एक्सिस। तो ये क्या कह रहा है, अब हमें ऑक्सीलेशन निकालना है, ऑक्सीलेशन ऑफ बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच। जो बैलेंस व्हील जो होता है बेसिकली जो है वो उसके जो है मूवमेंट ऑफ हेड्स को कंट्रोल करता है, लाइक दिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सेल है। तो इसको जो है क्या कर रहे हैं, दो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या नाम है, डायमंड पॉइंट्स के बीच में रखता है। दो डायमंड पॉइंट के उसको एक्सेल को रखते हैं, और उसमें जो हेयर स्प्रिंग होता है, हेयर स्प्रिंग क्या करता है, वो ऑक्सीलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कोई अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हेयर स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग टर्क जो डेवलप करता है। जो हेयर स्प्रिंग होगा वो रिस्टोरिंग जो है फोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा, जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने की कोशिश करेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि जो इस तरीके से जो एक्सीलरेशन हो रहा है लाइक किसी एक्सेल के थ्रू, किसी एक्सिस में, तो वहां डेफिनेटली जो एक्सिस की बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात आती है, तो वहां आपको जो है टर्क डेवलप होगा ही होगा। जो तो रिस्टोरिंग जो टर्क डेवलप होगा वो जो है हैंड्स को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जो अब वो जो हेयर स्प्रिंग है वो जो टॉर्क डेवलप करा है, तो वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी हमने क्या देखा था, कोई एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब मैंने किया था तो हेयर स्प्रिंग क्या किया था, एक जो है डेवलप क्या करता है, एक क्या करता है वो रिस्टोरिंग कपल डेवलप कर, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, जिससे वो जो है व्हील को मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। राइट। तो सपोज सी इज द रिस्टोरिंग कपल डेवलप पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, जो हमने जो है रोटेशन में पढ़ा था। तो ये हमारा जो है दिस इज जो क्या नाम है, जो टर्क डेवलप हुआ हमारा, एंगुलर टर्क जो डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग जो टर्क डेवलप हुआ सी पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको क्या ले सकते हो आप, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन आई थीटा माइनस। तो व्हाट डज इट शो कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and direction of this one is the opposite to angular acceleration। तो it shows कि जो ऑक्सीलेशन ऑफ बैलेंस व्हील भी जो है अब वॉच की जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसको आप जो है टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको आप अगर ये जो है सी अपॉन आई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो टाइम पीरियड आप यहां निकाल सकते हो 2 पाई अपॉन रूट सी अपॉन आई। इसको क्या ले सकते हो 2 पाई I upon C। This is time period of balance wheel of the watch। इसी तरीके से टॉर्सन जो पेंडुलम होता है उसमें भी वो जो रोटेशन होता है किसी एक्सिस के अराउंड होता है। जहां एक्सिस के अराउंड की अगर बात करते हैं तो वहां डेफिनेटली जो है रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे, या मोमेंट इनर्शिया की बात करेंगे, और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो यहां टाइम पीरियड हमारा इस तरीके निकल के आएगा। राइट। अब हम जो अब क्या करने जा रहे हैं, लास्ट में हम वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर बाय सम ब्यूटीफुल मीनिंग्स ऑफ लाइक फ्री ऑक्सीलेशन क्या होता है, डैम्प ऑक्सीलेशन क्या होता है,
मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है। जब फ्री ऑक्सीलेशन में क्या होता है, कोई डिसिपेटिंग फोर्स अगर ना हो, अगर कोई बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सेलरेशन, उसको अगर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइड थोड़ा सा अगर पुश कर दें, कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा दें और छोड़ दें, तो वो फ्रीली जो है, अगर डिसिपेटिंग फोर्स ना हो एक्सटर्नल, तो वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेट करता रहेगा अराउंड मीन पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से वाइब्रेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिंग फोर्स। अगर बॉडी जो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फिक्स फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट करता है अराउंड मीन पोजीशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री ऑक्सीलेशन बोलेंगे, राइट। अगर अब दूसरी तरीके से आता है, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि फ्री ऑक्सीलेशन होता है क्या है। अगर सिंपली अगर उसको अगर डिफाइन करने की बात आती है, तो अगर यू कैन से लाइक दिस कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिसिपेटिंग फोर्स ना हो, तो बॉडी जो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से और फिक्स फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा अराउंड मीन पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से हमारा जैसे होता है ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है इसी तरीके से, राइट। तो इसलिए कई एग्जांपल्स होते हैं जो फ्री ऑक्सीलेशन करते हैं। सितार का भी कर सकते हैं, उसको एक सिंपली एक जो वाइब्रेशन दे दिया गया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो वो अबाउट द मीन पोजीशन वो जो है फ्रीली जो है ऑक्सीलेट करता रहता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो फ्री ऑक्सीलेशन में आते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिंग फोर्स। उसका टाइम पीरियड इस तरीके निकल के आता है 2 पाई रूट m/k। जो ये हमारा जो है, ये क्या है, इनर्शियल मास हो गया, और ये जो क्या है, फोर्स कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन में हम कैसे कर सकते हैं, टाइम के साथ में अगर कोई डेफिनेटली जो भी बॉडी होती है ऑक्सीलेट करती किसी डिस्कस मीडिया में जो वाइब्रेट करते हुए, इट कुड बी एयर, इट कुड बी वाटर, तो क्या होगा, विद द पासेज ऑफ द टाइम जो बॉडी ऑक्सीलेट कर रही होती है उसका जो एम्पलीट्यूड जो है ड्रास्टिकली चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है, बिकॉज जो उसको क्या होगा, विस्कस फोर्स में या तो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है, कहीं भी है अवेलेबल, तो क्या करेगा, वहां फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, उसकी जो है एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे जो है चेंज होती जाएगी, ड्रास्टिकली कम होती जाएगी, फाइनली जीरो हो जाएगी। तो फाइनली जो बॉडी जो ऑक्सीलेट करना बंद कर देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है खत्म हो जाएगी। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन इन विच विद द पासेज ऑफ टाइम बॉडी एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो, ये धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है डैम्ड ऑक्सीलेशन में। और मेंटेन ऑक्सीलेशन में क्या होता है, आप उसके ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है कुछ एनर्जी देते हैं, या इट कुड बी एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो सो दैट वो जो बॉडी जो है उसको जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है उसको मेंटेन कर सके, तो उसको बोलते हैं मेंटेन ऑक्सीलेशन। तो अभी डैम्ड ऑक्सीलेशन का जो है कई बार जो है क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आ चुके हैं, और क्वेश्चन हर ऐसा नहीं कह सकते, जितने शिफ्ट में मोस्टली एक शिफ्ट छोड़ के दूसरे शिफ्ट में आ जाता है। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन के माइंड में थोड़ा सा भी एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं सिंपली, कि वो होता क्या है, उसके जो मतलब उसका इक्वेशन कैसे बनता है और उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, राइट। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद हम वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। तो आपके पास ये ऑक्सीलेशन ऑफ बैलेंस फील्ड ऑफ योर वॉइस देख लिया, और सिंपली डिफिनेशंस देख लिए कि फ्री ऑक्सीलेशन क्या होता है, डैम्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, एंड देन मेंटेन ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो अब हम डैम्ड ऑक्सीलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसका जो है एक्सप्रेशन देखेंगे, उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो फर्दर फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे जो कंपटीशन में आ चुके हैं, राइट। तो हमें अभी डिफिनेशन में हमने क्या देखे थे, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन में क्या देखा था, विद द पासेज ऑफ टाइम जो है जो बॉडी का जो है जो ऑक्सीडेट कर रही होती है, ऑक्सीडेशन कर रही होती है, उसके जो एम्पलीट्यूड जो होता है ड्रास्टिकली चेंज होता है, लाइक दिस, ड्रास्टिकली जो चेंज होता है लाइक दिस।
मतलब फाइनली जीरो हो जाता है। मतलब क्या होगा, अगर कोई ऑक्सीडेशन जो हो रहा है किसी विस्कस मीडियम के में हो रहा होता है, तो ड्यू टू विस्कस मीडियम में फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगने की वजह से जो होता है वो जो है विद द पासेज ऑफ टाइम जो है उसकी कुछ एनर्जी जो है जो अगेंस्ट जो जिसे फ्रिक्शन होता है अगेंस्ट उसमें कुछ अदर फॉर्म ऑफ हीट जो है डिसिपेट हो जाती है, तो एनर्जी जो है लॉस हो जाता है। इसके वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है। विद द पासेज ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड जो है ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से होगा। या उससे फ्री में क्या होता है, फ्री में क्या होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड जो है सेम होता है। फ्री ऑक्सीलेशन में, डैम्प सर्कुलेशन में एम्पलीट्यूड जो ड्रास्टिकली चेंज होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। सपोज एफडी हमारा जो है डैम्प फोर्स है, डैम्प फोर्स है इक्वल टू, उसमें उस डिफाइन कर सकते हैं डैम्पिंग फोर्स हो गया, दिस इज डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू माइनस बी वी बी इंटू वी विद वेलोसिटी। जो आप जो ऑक्सीलेशन जिस वेलोसिटी से कर रहा था उसका है डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी, दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट। जो डैम्पिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली जिस मीडियम में जो है बॉडी ऑक्सीलेट कर रही होती है प्लस दो जो ऑक्सीलेटर है उसका डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर। जो डैम्पिंग कांस्टेंट जो है बेसिकली दिस डिपेंड्स ऑन द मीडियम in which the body is oscillating and the nature of the body which is being oscillating, right? तो अब टोटल जो है रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जो उसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, क्या होगा माइनस के एक्स माइनस बी एक्स, ये तो एक्स्ट्रा हो गया हमारा माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो इसको रिलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको न्यूटन का सेकेंड लॉ इसको यूज कर लेंगे, एम ए स्क्वायर तो इसको डी टू स्क्वायर वन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स, इसको एक तरफ कर लेंगे, v को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो है दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, राइट। इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली एक्स टी इक्वल टू ए माइनस बी टी अपॉन टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, जहां वेर यू हैविंग ए ई माइनस बी टी अपॉन टू एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दिस इज ए ई माइनस बी टी अपॉन टू एम, ये हमारा जो है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो गया। अगर इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, रूट के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और हाँ, टाइम पीरियड की निकालने की बात आते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है, इस पे रख देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह वे वैल्यू पुट करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो आएगा 2 पाई अपॉन के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, राइट। तो अब अगर इस पे हम एनर्जी लॉस की बात करते हैं, एनर्जी का टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए डैश स्क्वायर। तो कह सकते हैं आप हाफ, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, हाफ के ए की जगह पे आप पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी टी, क्योंकि जो स्क्वायर करोगे तो बी टी अपॉन एम हो जाएगा। ये इट शोज दैट आफ्टर पासेस ऑफ टाइम जो एनर्जी भी ड्रास्टिकली चेंज होती है, कम होती जाती है। ड्यू टू दैट उसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सारी जो है कि कम होती जाती है, फाइनली जीरो हो जाती है। तो ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कैसे होती है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में। ये फॉर्मूला जो है आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। एंड दिस वन आल्सो यू शुड हैव, इसकी जो एम्पलीट्यूड दिस वन cos ओमेगा टी प्लस 5। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में कई क्वेश्चन जो है जे मेंस में अभी फिलहाल आ चुके हैं, राइट।
तो फर्दर हम ये सोच के चलते हैं कि जो अपना ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है, आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी फार्मूला। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जो फार्मूले हैं वैसे आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट जितने फार्मूले हैं आपके पास हमेशा माइंड में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि फार्मूले को कैसे ड्राइव किया गया है ये जरूर आइडिया होना चाहिए। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वो सारे जो फार्मूले जिस तरीके ड्राइव किए गए हैं तो उसी के कंसेप्ट पे उसको आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिक थिंग इज आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करने के बजाय आप चाहे 2 क्वेश्चन करें, 3 क्वेश्चन करें, तो आपको ये जरूर सोच के चलना है कि इस क्वेश्चन करने में हमें फार्मूले जो यूज किए हैं इसका एप्लीकेशन हमने जो यूज किया कैसे किया है, राइट। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन में जाने के बजाय, प्रैक्टिस से जाने के बजाय कि आपने सोच लिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद नहीं किया, सोल्यूशन देख लिया, फिर करा, दूसरा करा, इस तरह करा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मतलब 2 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन करो, कम से कम क्वेश्चन करो, लेकिन जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर ये सोच के चलना है कि जो हमने फार्मूला यूज किया है इसका एप्लीकेशन जो हमने यूज किया है कैसे करा है। तो जो आपको ये पता लग जाएगा कि जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें जो फार्मूला यूज किया है कैसे किया, क्यों किया है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज ये नंबर आप क्वेश्चन कर लो बट अभी नहीं सोच रहे कि उसको फार्मूला जो यूज किया कैसे किया है और क्यों किया है, फिर वो फंडे क्लियर नहीं, उससे फिर आपकी बात बनेगी नहीं। तो बेसिक पर्पज आपका ये होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव आइडिया कि उसमें जो फार्मूला हमें यूज करना है क्यों यूज करना है। हो सकता है आपने फार्मूला भूल गए, अगर फार्मूला भूल गए तो फिर आपको कितना भी कंसेप्ट क्लियर हो तो कहीं के नहीं रहे। तो बेसिक चीज थोड़ा सा हमें कभी कभी हो जाता है कि फार्मूला जो ड्राइव करते हैं उसमें जो है कई कंसेप्ट होते हैं, तो उसके वजह से भी जो है आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पज हमेशा ये होना चाहिए कि कम से कम क्वेश्चन करो, लेकिन हम उस जो क्वेश्चन करें वो सोच के चलें कि हम क्वेश्चन को अगर बात दोबारा दे दिया जो हमें कितना जल्दी कर सकेंगे। क्वांटिटी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं हम, फर्स्ट ऑफ नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो कंपटीशन होता है बेसिकली कोई भी कंपटीशन हो, जेई हो या नीट हो या आईटी एडवांस हो, जे एडवांस हो, इसमें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे फर्दर बढ़ने के लिए। कंसेप्ट नहीं क्लियर, आपने रटने की कोशिश करी तो इट कुड भी शायद कुछ फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ जाए में कर लोगे, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपकी आईक्यू टेस्ट जरूर होता है। आईक्यू टेस्ट कोई भी चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं। केमिस्ट्री पार्ट में तो हो सकता है कि आपने काफी रटे हुए हैं, ठीक है, फार्मूले रटे, इक्वेशन से रटे हुए हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में जो है रटने वाला फंडा नहीं चलता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि मिल जाए आपको, अदरवाइज कंसेप्ट तो आपका जो है जज होगा ही होगा। वो जब ही हो सकता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके फार्मूले आपके हमेशा जो है माइंड में होना चाहिए, मामले जरूर होना चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे कैसे करना है, प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए, राइट। बिफोर क्लोजिंग टू दिस वीडियो, अभी 2 क्वेश्चन हम एक एनर्जी पे कर लेते हैं और एक जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन ए बॉडी ऑक्सीलेट हार्मोनिकली विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम द काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, 2 स्प्रिंग हैं जो किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है लाइक दिस। तो इनिशियली उनकी जो बॉडी की जो ऑक्सीडेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वी है, लेकिन अगर सपोज इनकी जो है ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम कर दिया जाए, सबको, इसको भी 4 टाइम, इसको भी 4 टाइम कर दिया जाए, तो हमारी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी। करके देखो, ऐसे करके देखो ये क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा पॉज करके देख लो आप, फिर हम करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें। ओके, कहता क्या है, टोटल एनर्जी, पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ के स्क्वायर, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो हमारे पास फॉर्मूला है। कहता क्या है कि आफ्टर व्हाट टाइम काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। तो हम पहले इसको हम निकालते हैं सच, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 75%, 100 इंटू हाफ के ए स्क्वायर, इजंट इट। यही तो करना है। ये कितना हो सकता है, ये आप क्रॉस कर सकते हो आप सीधे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना लिख सकते हो, 3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन 4, इजंट इट। कितना लिख सकते हो आप। तो आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, इसको आप इधर लेकर के आ जाएं, माइनस प्लस 3a स्क्वायर माइनस, या ऐसा कर सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू यानी कि a अपॉन 2 आ गया आपका। कहता है क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ए बॉडी ऑक्सीलेट हार्मोनिकली विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये था हमारे पास। और इनिशियली जो मीन पोजीशन पे था हमारे पास, y की जगह पे a अपॉन 2 लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इजंट इट। ए क्रॉस हो सकता है, साइन ओमेगा टी इक्वल टू हाफ ओमेगा टी इक्वल टू, ये कितना हो सकता है, पाई बाय 6। ओमेगा टी को आप क्या ले सकते हैं, 2 बाई अपॉन, ओमेगा टू को आप क्या ले सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, टी इक्वल टू, अगर आप टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी 2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 6, इजंट इट। यही तो लिख सकते हो आप। तो कैसे कर सकते हो, पाई पे क्रॉस कर सकते हो, और इससे क्या आपका रिलेशन निकल सकता है, t अपॉन टी इक्वल टू, टी अपॉन टी इक्वल टू, टी अपॉन टी इक्वल टू, टी अपॉन टी कर देते हैं इक्वल टू टी, 2t अपॉन टी इक्वल टू कर सकते हैं 1/6, ऐसा कर सकते हैं। और 2t इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, t अपॉन 6 लिख सकते हैं,
टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टी अपॉन 12 लिख सकते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, आपने जो ये पूछ आफ्टर व्हाट टाइम गाइडिंग रेंज विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो अब और टी इक्वल टू 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 12, यानी कि 1/6 सेकेंड पे जो है टाइम पीरियड 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगी। तो हमने कैसे सॉल्व किया, इनिशियली हमने ये कंडीशन डाल दी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी से आप जो है ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। एट द टाइम ऑफ टी y की वैल्यू निकाल लिया तो हमारा जो है कि 3 पोजीशन के कंडीशन दिखाते हैं, जब टाइम जो टाइम पीरियड है हमारे पीरियड इज 2 सेकेंड, ये वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू हमारा ये रिलेशन होता है y इक्वल a sin ओमेगा t। इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू π/6 आ जाएगा, और ओमेगा को आप जो है नलिफाई कैसे करेंगे, 2π/t के फॉर्म में लिख देंगे, तो आपके t की वैल्यू इससे जो है सॉल्व करते जाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 सेकेंड में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है अपनी टोटल एनर्जी का 75% रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक, इतना यह था कि दोनों को इक्वेट करना था, y की वैल्यू निकालनी थी, राइट। और जब y की वैल्यू निकल के आ जाती है तो हमारी मीन जो एट द टाइम ऑफ t हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट, मीन पोजीशन का। इसमें आप पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा जो है साइन की वैल्यू आ जाएगी, फिर ओमेगा को वैल्यू पुट कर देंगे तो स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉरी, दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ये है इसका अरेंजमेंट ऐसे है। तो पहले हमको जस्ट ये करना पड़ेगा कि ये दोनों जो है स्प्रिंग जो है कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, ये दोनों जो है पैरेलल कनेक्टेड है, तो हमारा टाइम पीरियड कैसे निकल के आ जाएगा, टी इक्वल टू ये ऐसा होगा जो पैरेलल कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, 1/2v k1 प्लस k2/m हो जाएगा। अब कहता क्या है कि k1 और k2 को 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कर दें, तो 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कर दें तो कैसे होगा, 4 टाइम मतलब ये 4k1 कर दें 4k2 कर दें, तो ये समझ लो ये ओरिजिनल हो गया। तो v डैश कितना हो जाएगा 1/2π 4k1 प्लस k2 हो जाएगा, पाने में हो जाएगा, राइट। अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर निकलेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 1/2π रूट k1 प्लस k2/m, और ये पोर्शन कितना है, दिस इज v, तो ये 2v हो जाएगा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ, अगर 4 टाइम उसको कर देते k1 k2 तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले आपको जज करना है इनका अरेंजमेंट कैसा है। ये सीरीज में नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डिस्कनेक्ट होते ही जो है ये जो है पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो जाता है रिजल्टेंट जो फ्रीक्वेंसी वो आपकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकल के ऐसा आएगा, ठीक है। ये पैरेलल में होता है, 4 टाइम किया गया तो 4 टाइम कर दिया मैंने, राइट। 2 क्वेश्चन हमने करे, एक स्प्रिंग बेस पे करें, एनर्जी बेस पे क्वेश्चन करें, और अच्छे क्वेश्चन हैं जो मेंस में आ चुके हैं, लेटेस्ट अभी 2-3 साल पहले आ चुके हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, राइट।